तो बेटा आज का प्यारा सवाल में आपको दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन, जिसमें आपका सवाल है मॉड ऑफ z1 माइनस 3 इक्वल्स टू 1/2 और आपको आगे दिया हुआ है मॉड ऑफ z2 माइनस मॉड ऑफ z2 प्लस 1 का मॉड इक्वल्स टू z2 प्लस z2 माइनस 1 के मॉड के पूरे के मॉड के इक्वल है। आपको लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है मॉड ऑफ z2 माइनस z1 की। तो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें आपको एक तो आपको z1 के बारे में सॉल्व करना पड़ेगा और एक आपको z2 के बारे में अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। फिर उन दोनों के बीच में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपको फाइंड करनी पड़ेगी। थोड़ा सा अच्छा सवाल है। अब आप इसको यहां पे थोड़ा ज्योमेट्रिकली भी देखोगे, थोड़ा एल्जेब्रिकली देखोगे। ज्योमेट्रिकली कैसे देखोगे, आपको इस चीज के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जैसे आपको दिया हुआ है मॉड ऑफ z1 माइनस 3 इक्वल्स टू 1/2। अब सबसे पहली बात यह है बेटा कि ये जो आपको दिख रहा है ये एक सर्कल की डेफिनेशन है। मॉड ऑफ z1 माइनस 3 इक्वल्स टू 1/2, जिसका सेंटर होगा 3,0 और उसकी रेडियस होगी हाफ। तो उसको सिंपली आप लेफ्ट हैंड साइड में बना लो, यहां बना लो। यहां पर आपका सेंटर हो जाएगा 3,0 पे और ये आपकी सर्कल को रिप्रेजेंट करने वाली ज्योमेट्री हो जाएगी। यहां पर आप सेंटर लिख लो 3,0 और इसकी रेडियस आपको हाफ दी हुई है, तो ये हाफ लिख लो, ये आपके काम आएगा आगे। ये z1 की बात है। ये जो पूरा लोकस आपको दिख रहा है ये z1 का है, z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब आपको उसके बाद में जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है वो z2 है, लेकिन ये z2 बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिया हुआ था। अब ये जो मॉड z2 प्लस 1 है, ये सब चीजें वैसे तो सॉल्व होगी नहीं, क्योंकि इसका कोई सिंपल सा कोई मीनिंग तो होता नहीं है। तो आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज कर सकते हो। क्या चीज कर सकते हो? दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। अब जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो सवाल में ही हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो ये मॉड ऑफ समथिंग का स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ समथिंग का स्क्वायर। और यहां पे आपको एक चीज समझनी है कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करते हैं, जैसे मॉड ऑफ z का स्क्वायर, तो ये z और z बार के इक्वल होता है। किस किस के इक्वल होता है? z बार आप समझते हो, कॉन्जुगेट। तो मॉड ऑफ z स्क्वायर आपका z बार के इक्वल होगा। तो आपने इसका स्क्वायर किया, इधर भी इसका स्क्वायर किया, तो इसका बार इस तरह से आप लिख सकते हो। अब इसको कैसे आप लिखोगे, एक बार यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं। z2 माइनस मॉड ऑफ z2 प्लस 1 पूरा लिख दिया। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर था, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इसी का बार, मतलब ये अंदर इसी का बार क्या हो जाएगा? z2 माइनस मॉड ऑफ z2 प्लस 1 इसका बार। अब इसका बार क्या होगा, ध्यान से सुनना। ये इसका पूरा का बार मैंने यहां लगा दिया। दिस बार इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा? ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है, मॉड का स्क्वायर, मतलब दिस इंटू दिस बार। इसको ऐसे लिख सकते हैं z2 प्लस मॉड ऑफ z2 माइनस 1, ये हो गया। और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे z2 प्लस मॉड ऑफ z2 माइनस 1 के बार के इक्वल। समझ में आ गई बात? अब आपको इसका बार थोड़ा सा ओपन करना आना चाहिए। बार ओपन करना बहुत आसान है। ये सिंपली आप लिखा हुआ, आपके पास यहां लिखा हुआ है। इसके बार के लिए सॉल्व करने का आपके पास क्या तरीका है? सबसे पहले ये जो मॉड है ये तो एक नॉर्मल नंबर है, कोई रियल नंबर है, और z2 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा बार z2 के ऊपर आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी है बार को सॉल्व करने की। तो बार को सॉल्व करोगे तो सिंप्लीफाई होकर आपके पास में ये बन जाएगा z2 माइनस z2 प्लस 1, और यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा z2 का बार माइनस मॉड ऑफ z2 प्लस 1। यहां पे बार आएगा नहीं क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर पे बार नहीं आता। जैसे एक सिंपल सी चीज आपको बताऊं, अगर मुझे किसी z माइनस 1 पे बार लगाना है तो वो बार सिर्फ और सिर्फ z बार हो जाएगा और माइनस 1 अलग से आ जाएगा। इस तरह से यहां पे आपके पास z2 बार माइनस ये पूरा का पूरा मॉड ऐसे ही लिखा हुआ है। अब आप देखो एक बार राइट हैंड साइड में, मतलब राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? z2 प्लस z2 माइनस 1 का मॉड, और ब्रैकेट में आपके पास क्या लिखा हुआ है? बार लिखा हुआ है। तो बार इस मॉड पे तो जाएगा नहीं, किस पे जाएगा? सिर्फ z2 पे। तो ये z2 बार प्लस मॉड ऑफ z2 माइनस 1 इस पे चला गया। अब आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करो। एक बार आप मल्टीप्लाई करके इसको देखोगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या पता चलेगा, ध्यान से देखते जाना। यहां से इसको मल्टीप्लाई करो तो यहां आएगा z2 बार, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करो तो यह आएगा माइनस z2 और आएगा मॉड z2 प्लस 1, फिर आएगा यहां पे माइनस z2 बार और यहां आएगा मॉड ऑफ z2 प्लस 1 आ गया बार लग के, और प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? मॉड का स्क्वायर, यानी कि मॉड ऑफ z2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड में देखो बेटा क्या आएगा? z2 बार, यहां पे प्लस दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इसका स्क्वायर आएगा, प्लस z2 माइनस 1 का स्क्वायर मॉड में, प्लस ध्यान से सुनना, यहां मॉड z2 माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, मॉड z2 माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ब्रैकेट में ये आ जाएगा z2 प्लस z2 बार और ब्रैकेट में
मॉड ऑफ Z2 माइनस 1। सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड और कुछ भी नहीं किया। एक बार ध्यान से देख लो, जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है, दोनों कट जाएंगे। ठीक है भाई। अच्छा एक और चीज, यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये माइनस कॉमन लेने के बाद ये Z2 प्लस Z2 बार आएगा और ब्रैकेट में जो लिखा हुआ वो एज इट इज लिखा रह जाएगा। यहां पर भी Z2 प्लस Z2 बार हुआ। अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर की पुरानी प्रॉपर्टीज पे जाओ अगर, तो पुरानी प्रॉपर्टीज क्या बोलती हैं, पुरानी प्रॉपर्टीज में यहां लिख देता हूं, Z प्लस Z बार, Z प्लस Z बार जो होता है ना, वो हो जाता है 2 टाइम्स रियल नंबर ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z। Z प्लस Z बार बराबर 2 रियल पार्ट ऑफ Z। अब रियल पार्ट ऑफ Z को मैं थोड़ी देर के लिए अगर X कंसीडर कर लूं तो कोई दिक्कत नहीं, ये कंसीडर कर लिया। तो जैसे ही आपने कंसीडर किया तो आपका सवाल जो है बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनना, यहां पे माइनस लगाओगे, मॉड ऑफ Z2 प्लस 1 आपने कॉमन ले लिया और अंदर ही अंदर क्या बचा, Z2 प्लस Z2 बार, बच गया। अच्छा यहां पे प्लस मॉड ऑफ समथिंग का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वापस से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मॉड ऑफ समथिंग का स्क्वायर अभी भी अपन ने देखा था किसके बराबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर के बार। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका पूरा है, तो उसका कैसे कन्वर्जन हो जाएगा, Z2 प्लस 1 और ब्रैकेट में आ जाएगा Z2 प्लस 1 पूरे का बार। आ गया। नीचे आगे क्या आएगा, ये तो कट गया, ये वापस से स्क्वायर हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, Z2 माइनस 1 और Z2 माइनस 1 का बार। ध्यान से देखते जाना। और यहां पे वापस से आ गया Z2 प्लस Z2 बार। Z2 प्लस Z2 बार किसके बराबर हो जाएगा, 2 रियल पार्ट। तो रियल पार्ट को अपन चलो बाद में लिख देंगे, इसको यहां ऐसे लिख देते हैं, Z2 प्लस Z2 बार और अंदर क्या जाएगा, मॉड ऑफ Z2 माइनस 1। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये आपके सामने Z2 प्लस Z2 बार है, Z2 प्लस Z2 बार को लिखेंगे 2 रियल पार्ट, वो 2x हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा माइनस 2x Z2 प्लस 1। और एक बार आप इसको मल्टीप्लाई करो। अब जैसे Z2 प्लस 1 का बार है ना ये पूरा, तो ये जो बार है वो एक एक पे आ जाएगा, तो Z2 बार प्लस 1 हो जाएगा ये। तो एक बार लिख लेते हैं इसको, तो क्या आएगा ये Z2 प्लस 1 और अंदर क्या आएगा Z2 बार प्लस 1। ठीक है। आगे देखो एक बार, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो Z2 माइनस 1 और ये आ जाएगा Z2 बार माइनस 1 प्लस, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन में तो क्या आ जाएगा ये 2 और उसको भी मैंने x माना था Z2 प्लस Z2 बार, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा Z2 माइनस 1। अब थोड़ा मल्टीप्लाई करने पे ध्यान दो, तो Z2 बार एक बार ओपन करते हैं इसको मल्टीप्लीकेशन, तो Z2 बार Z2 बार दोनों तरफ है, कट जाएगा, 1 1 यहां भी है, यहां भी है, दोनों तरफ से कट जाएगा। यहां पे आएगा Z2 प्लस Z2 बार, Z2 प्लस Z2 बार आएगा, यहां पे क्या आएगा माइनस Z2 बार, यानी कि यहां पर सॉल्व करने के बाद माइनस ऑफ Z2 प्लस Z2 बार आएगा और यहां पे सॉल्व करने पर Z2 प्लस Z2 बार आएगा। समझ गए बात। अच्छा यहां पे क्या आएगा माइनस 2x Z2 प्लस 1। ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ है प्लस 2x Z2 माइनस 1। अब ध्यान से सुनना, Z2 प्लस Z2 बार किसके बराबर होगा, 2x के बराबर। ये माइनस 2x हो गया, तो ये पूरा का पूरा इधर आके 4x हो गया। अब आपका सवाल ऐसे कन्वर्ट हो गया, 4x, इसको मैंने पूरा लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया और इसको उधर ले जाता हूं, तो बराबर किसके आ जाएगा 2x, पूरे में से कॉमन आ गया और अंदर ही अंदर क्या बचा, अंदर ही अंदर बचा मॉड ऑफ Z2 माइनस 1 और ये उधर चला जाएगा तो ये बचेगा प्लस मॉड ऑफ Z2 प्लस 1। अब ध्यान से देखना, इस x से ये कट जाएगा और 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, तो यहां पे आपके पास में जो बचेगा लास्ट में वो आएगा मॉड ऑफ Z2 माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ Z2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपके पास में आ चुकी है। ये जो इक्वेशन है ये एक इंफॉर्मेशन भी है, अगर आप इसको याद रख पाओ तो बहुत आसान है, बहुत अच्छे से याद रख सकते हो इसको। मॉड ऑफ Z2 माइनस 1 क्या शो करता है, Z2 की 1 से डिस्टेंस, और मॉड ऑफ Z2 प्लस 1 क्या शो करता है, Z2 की माइनस 1 से डिस्टेंस। तो Z2 की 1 से डिस्टेंस प्लस Z2 की माइनस 1 से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है और वो कितना है 2 है। और ये जो 2 आपको दिख रहा है बेसिकली ये एक इंफॉर्मेशन है, एक रिजल्ट है जो आपको याद रखवाता है कि इलिप्स के लिए ये एक इक्वेशन आती है इलिप्स के लिए। लेकिन इलिप्स का होने के लिए क्या कंडीशन है कि जो आपको सम दिख रहा है वो सम इन दोनों नंबर के बीच की डिस्टेंस से ज्यादा होना चाहिए। बेसिकली इसको एक बार थोड़ा सा समझते हैं। अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे तो ये डायग्राम क्या शो करेगा, एक पॉइंट है आपका -1 और एक पॉइंट है 1, तो -1 तो यहां आएगा और 1 यहां पे आएगा। तो Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जिसका -1 और 1 दोनों से डिस्टेंसेस का सम इक्वल है, तो या तो ये इलिप्स बनेगा या फिर ये एक सेगमेंट बनेगा। अब ये सेगमेंट क्यों बनेगा, उसका रीजन है क्योंकि जो ये सम आ रहा है ये 2 आ रहा है।
और ये सम जो है ये डेफिनेटली इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस के इक्वल ही आ रहा है, यानी कि जो Z2 होगा वो इन दोनों को मिलाने वाले सेगमेंट पर ही कहीं लाई करेगा, अदरवाइज ये एलिप्स बन जाता। यानी कि Z2 इस पूरे की पूरे सेगमेंट पे कहीं पे भी हो सकता है, यानी कि Z2 यहां आ गया। अब आपको सवाल में पूछा क्या है, आपको सवाल में पूछा है मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब है Z2 की Z1 से मिनिमम डिस्टेंस, क्योंकि लीस्ट वैल्यू पूछी है, मिनिमम डिस्टेंस। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि Z2 इस पूरे सेगमेंट पे कहीं पे भी लाई कर सकता है, ये पूरे सेगमेंट पे जिस तरह से उसका इंफॉर्मेशन आया है, Z2 इस पूरे सेगमेंट पे कहीं पर भी लाई कर सकता है। और Z1 आपके सामने दिया हुआ है कि इस एक सर्कल का लोकस है और जिसका सेंटर कितना है 3,0। ये पॉइंट आपको जो दिख रहा है वो 1,0 है। अगर आप इसी पूरे एक्सिस पे 3,0 बनाओगे तो वो कहीं यही लाई करेगा। और यहां पर ये Z1 आपको दिख गया, क्या ये 3,0 है? बिल्कुल है। और इसकी रेडियस कितनी है? 1, सॉरी हाफ। तो अगर ये रेडियस हाफ है तो बोलो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? ये वाला, अगर इस पॉइंट को मैंने C बोल दिया तो 3 से हाफ डिस्टेंस इधर ही वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? 5/2,0। अब आप सोचो कि ये पूरा का पूरा जो आपका लोकस है ये किसका है? Z1 का। और ये पूरा का पूरा लोकस है वो किसका है? Z2 का। Z1 का तो ये लोकस हो गया और Z2 का लोकस ये हो गया। अब आपको Z2 और Z1 की मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो ऑब्वियस ही बात है Z2 जब यहां हो जाए और Z1 जब यहां हो जाए तभी इनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम आएगी। तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा? ये डिस्टेंस आप देख सकते हो 1 से लेके 5/2 तक की डिस्टेंस कितनी आएगी? मिनिमम डिस्टेंस, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 5/2 - 1 दैट इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सवाल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, आप इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट और इंफॉर्मेशन का यूज करते हो। ठीक है, थैंक यू।